589 नैनोमीटर तक दे देगा एक वर्णीय प्रकाश वायु की जल की सतह। भाई कोई मान के चलो जल की सतह है, जल की सतह हमने ऐसे मान ली, ठीक है, और इस पे कोई प्रकाश आके गिर रहा है, आपतित हो रहा है, तो आपतित की जो वेवलेंथ है वो λ1 मान लेंगे, वो दे रखी है 589 नैनोमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके। अब मुझे बता, पानी से ऊपर यहाँ तो एयर ही है ना, वायु है ना, तो वायु में जो चाल होती है प्रकाश की वो कितनी होती है, c 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। अब जिन्होंने ये दे रखा है जल का अपवर्तनाक, अब जल का अपवर्तनाक यानी कि इसका दे रखा है वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, ए के में, तो यानी कि ए एन डब्ल्यू क्या है आपका, वो दे रखा है 1.33। इतनी बात तो हमारी गिवन है ना, क्या है, इतनी बात गिवन है। अब मुझे एक बार बता, यहाँ पे टक्कर मारेगा तो कुछ प्रकाश परावर्तित होगा, कुछ अपवर्तित होगा, जो परावर्तित है वो तो अपना यहाँ से टक्कर मार के ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, उसका ना तो चेंज होगा क्या, वेवलेंथ सेम वेवलेंथ का जाएगा, ठीक है, यहाँ मान लो रिफ्लेक्टिंग ये सेम 589 नैनोमीटर का, क्योंकि मीडियम सेम है, ठीक है, मीडियम सेम है। आई बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपवर्तित प्रकाश। अब ये अपवर्तित प्रकाश कहाँ जाएगा, अपवर्तित प्रकाश जो जल के अंदर जाएगा, हो सकता है यहाँ नॉर्मल डाल दूं मैं, थोड़ा सा ऐसे निकल जाए इधर की तरफ, ठीक है, तो इसकी निकालनी है हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ठीक है। अब इसमें आपने देखना होगा कि इसका रिलेशन क्या होता है भाई, बी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक सूत्र ध्यान रखना है कि सी इजिकल टू क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी इजिकल टू क्या होती है, सी अपॉन लैम्बडा होती है, ये होती है ना, सी क्या होती है, सी अपॉन लैम्बडा। अच्छा एक चीज और बतानी है, इस जो ये गुजरा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे निकाल देंगे, सी अपॉन लैम्बडा से। सी की वैल्यू पता है कितनी है, 3 × 10⁸ ये ए वाला ही है अभी, ठीक है, और लैम्बडा कितना है, 5 × 10⁻⁹ मीटर, इसे सोल्व कर लेंगे, है ना, सोल्व करके अपना आंसर ले लेंगे। इतना काम तो होता है परावर्तित प्रकाश के लिए। अपवर्तित के लिए जब हम जाते हैं आगे, तो अपवर्तित में आपको एक चीज ध्यान रखना है, चलो भाई पकड़ो, ठीक है, तो अपवर्तित के लिए जाते हैं बी पॉइंट। तो अपवर्तित प्रकाश के लिए हमें देखना होगा हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, फॉर्मूला, है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ए एन डब्ल्यू इजिकल टू जो होता है आपका, बात करें तो लैम्बडा की फॉर्म में बात करें तो पहले एयर की आती है फिर वाटर की आती है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, वाटर की निकालनी है, तो वाटर की पहुंच की वेवलेंथ इधर लैम्बडा ए अपॉन में ये आपका नीचे आ गया, आपको ये भी पता है, ये भी पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर ले लेंगे, है ना। लैम्बडा ए जो है सेम निकलेगी हमारी कितनी, 589 10⁻⁹ मीटर, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.33 मीटर, है ना, तो हम निकाल लेंगे। इसी को आगे बढ़ाए तो क्योंकि हमें स्पीड भी निकालनी है, पर मीडियम के अंदर, मीडियम कौन सा है, पानी का है, पानी के अंदर स्पीड क्या होगी वो भी देखना है, तो पानी के अंदर स्पीड जो होती है, उसके लिए फिर से एक फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं हम, जो अपवर्तनाक का फॉर्मूला होता है क्या, एन इजिकल टू प्रकाश में चाल अपॉन में मीडियम में चाल, तो एन पता है, सी पता है, वी निकाल लेंगे, है ना, तो वी जो आपका वी निकालना है, वी पहुंच गया इधर सी अपॉन में एन, सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ और ये दे रखा है 1.33, इसे कर लेंगे सोल्व, हो जाएगा। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसे बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि कांच का अपवर्तनाक है, थर्ड का फर्स्ट वाला, कांच का अपवर्तनाक है वो है आपका 1.5, ठीक। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना क्या होगी ये बताना है, जबकि सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वायु में, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले इसमें देखो, सबसे पहले चीज हमें गिवन देखनी है, गिवन क्या क्या है भाई, कांच का यानी कि एन गिलास दे रखा है कितना 1.5 दे रखा है, निकालने क्या है, कांच में चाल निकालनी है, और अच्छा क्वेश्चन है भाई 1 2 नंबर के लिए, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है अपवर्तनाक का, प्रकाश में चाल अपॉन में माध्यम में चाल, माध्यम क्या है कांच का, तो इसकी जो वैल्यू 1.5, सी की वैल्यू और वी निकालना है, हो जाएगा सोल्व, ये हो जाएगा 1.5, ये पहुंचा ऊपर 15 दूनी 30, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, इतना हमें करना है इसके अंदर, है ना। ओके। अब जो सेकंड क्वेश्चन है किसके अंदर, इसमें ही बी क्वेश्चन, इसमें बी दे रखा है कि क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, यदि हाँ करती है तो लाल तथा बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलेगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान देना है आपको ना, एक फॉर्मूला याद रखना है जिसका नाम होता है कोची सूत्र, है ना, कोची फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसका जो अपवर्तनाक है म्यू, म्यू मतलब सॉरी एनी रखो, ये अपवर्तनाक इफेक्टिव इंडेक्स है, वो डिपेंड करता है ए प्लस में बी अपॉन लैम्बडा की पावर 2 प्लस में सी अपॉन लैम्बडा की पावर
4 प्लस डैश 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 डैश, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन वी होती है, सी अपॉन वी हो गई ए प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन में लैम्डा की 4 डैश 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 डैश, ठीक है। यहाँ पे जो आपका वी है, अब देखो ये वी जो है यहाँ पे वी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ के ऊपर, कर रहा है ना। अब मुझे बता दो इसके अंदर कि जो आपका विबग्योर होता है, उस विबग्योर में जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होती है किसकी, वायलेट रंग की, वो छोटी होती है इससे, रेड कलर से होती है, ठीक है, होती है ना। यानी वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की है। अब देखो यहाँ संबंध कैसा हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो रहा है वेवलेंथ से, इसलिए जो वेलोसिटी, जो स्पीड होगी ना, स्पीड जो होगी कौन से कलर की, वायलेट कलर की, वायलेट यानी नीले रंग की, उसके अंदर जो प्रकाश चलेगा वो भी धीमा चलेगा, किससे, स्पीड ऑफ रेड कलर से, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, इसे लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यंग एक्सपेरिमेंट को भी दिखाएगा, ठीक है। इसमें क्या कहता है, वो कहता है कि यंग के द्विसलिट या द्विझिरी बोलते हैं हिंदी में, द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों की बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है, ठीक है, तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर है, रखा गया है। तो बताना है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तथा चतुर्थ यानी कि फोर्थ लिख लेते हैं, फोर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी, फोर्थ फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर नापी गई, ठीक है। तो अब हमें बतानी क्या है, लैम्डा निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य निकालनी प्रकाश की, ठीक है। कैसे करते हैं भाई, अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है, यंग का नाम आता है, सबसे पहले तो यंग का फॉर्मूला हमें याद आ जाना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। जो फ्रिंज की दूरी का हम निकालते थे क्वेश्चन, उसका एक फॉर्मूला था एक्स एम इजिकल टू डी लैम्डा एम अपॉन में डी, ये फॉर्मूला था हमारा। अरे कैसे चल रहा है भाई ये, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कैसे गिवन है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, अरे क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट भाई, देखते हैं। तो गिवन क्या है पहले वो देखना है, ठीक है। गिवन में हम सबसे पहले डी, स्मॉल डी दे रखे, स्मॉल डी क्या होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी ना झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्री जो आपकी होती है, यहाँ देखो दो स्लिट थी, एक स्लिट तो हमारी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 था, इसके बीच की दूरी क्या थी, डी थी, ठीक है। तो ये दे रखी है 0.28 मिलीमीटर, इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो क्या आएगा, 0.28 इंटू 10⁻³ के 3 मीटर आएगा। पर्दा रखा हुआ है यहाँ पे, पर्दा रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इससे डिस्टेंस डी होगी पूरी, तो ये डी कितनी है आपकी, 1.4 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, यहाँ पे ध्यान रखना कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा फोर्थ फ्रिंज की दूरी क्या है, 1.4 यानी कि ये एक्स मैक्सिमा है, ठीक है। जो दूरी होती है सेंटर की वो दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू जाएगी 1.2 10⁻² मीटर। निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है। कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, आप किसके लिए निकाल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो हम फॉर्मूला निकाल देते हैं डिस्टेंस का, एक्स एम बराबर, वो था आपका डी लैम्डा एम अपॉन में डी, ये था ना। और अदीप्त फ्रिंज होती तो यहाँ पे क्या आता, है ना, ये लैम्डा मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 2m+1 आता, ठीक है, या m+1/2 आता। डी की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो यहाँ पे एक्सएम की वैल्यू क्या होनी है, 1.2, ये हो गई, एंड डी की वैल्यू 1.4 हो गई, लैम्डा आपको निकाल ली है। एम आपकी कौन सी है, एम की वैल्यू कौन सी होगी आपकी, तो एम की वैल्यू फोर्थ फ्रिंज है ना, कहाँ की फोर्थ फ्रिंज, ये रही, तो फोर्थ दे रखी है, तो यहाँ 4 रखेंगे, अपॉन में वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। वैल्यू पुट किसी करेंगे, यानी कि लैम्डा निकालना है ना, तो डी की वैल्यू क्या है, 0.28 10⁻³ ठीक है। और लैम्डा आपने निकालना है, तो लैम्डा ऊपर ही जाएगा मल्टीप्लाई में, ये निकालना है, कर लोगे सोल्व तो आराम से, सोल्व करना है, बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि भाई कैसे कैसे होता है, क्या चीज़ हमें गिवन है। अगर गिवन पकड़ लोगे सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही है और अच्छा खासा क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंड ये इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि यंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसमें लैम्डा तरंग दैर्घ्य है,
का एक वर्णी प्रकाश का उपयोग करके पर्दे एक बिंदु, है ना, पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्बडा है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, प्रकाश की तीव्रता के है, के इकाई बोल सकते हैं, यूनिट की जगह के है, ठीक है। तो उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, किस पे, तो उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पर पथांतर लैम्बडा बाई 3 हो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करना है आपने। अब सबसे पहले तो आपको इसमें एक रिलेशन याद रखना है भाई। देखो जब पथांतर की बात हो ना, जब पथांतर की बात आ रही हो तो आपको साथ में कलांतर की बात भी करनी होगी, ठीक है, साथ में कलांतर की बात भी करनी होगी। तो इसका जब हम आंसर लिखते हैं तो पथांतर का मतलब होता है आपका एक्स बोल सकते हैं, पथांतर को वो दे रखा है आपको लैम्बडा, ये पथांतर है। जब ये पथांतर है तो आई वन की वैल्यू जो इंटेंसिटी वो आपकी के है, ठीक है। सेकंड केस कहा गया है कि जब पथांतर आपका हो गया लैम्बडा बाई 3, तो आई टू क्या होगा, इंटेंसिटी ये पूछी है, ठीक है, ये तो पूछी है। तो आपने एक रिलेशन याद रखना है कि पथांतर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू में कलांतर। इंग्लिश में बोलते हैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू फेज डिफरेंस। यानी पथांतर मेरा जो है सॉरी कलांतर, ये उल्टा हो गया, इसलिए कलांतर इज इक्वल टू पथांतर, ये उल्टा हो गया, थोड़ा सा चेंज करो भाई, हल्का सा ये उल्टा हो गया, चेंज करो, इसमें लिखो कलांतर यानी कि थीटा इजिकल टू 2 पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू पथांतर यानी कि एक्स। ये फॉर्मूला इसमें क्रिएट होना है, ठीक है भैया। तो क्रिएट कैसे होना है, तो अब देखो यहाँ पे चीजें बदलेंगी भाई। एक तो ये बात है हमारा फर्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन हमारी ये वाली है। तो पहले पहली कंडीशन करूंगा फिर दूसरी कंडीशन करूंगा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, हो गया नोट। अब मैं इससे आगे चलता हूँ लेके। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर काम करूँ, मैं कहूँ कि थीटा वन जो मेरा होगा वो 2 पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू पथांतर कितने रखा है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है लैम्बडा, तो थीटा वन हो जाएगा मेरा 2 पाई। वैसे ही मैं बात करूँ दूसरी, थीटा टू कितना होगा सेम कंडीशन में भाई, 2 पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू में क्या होता है पथांतर, पथांतर की वैल्यू है लैम्बडा बाई 3, इससे खत्म हुआ, तो 2 पाई अपॉन में 3 हो गया, ठीक है। अब मेरे को इंटेंसिटी भी चाहिए भाई, है ना, तो थीटा वन के लिए मैं इंटेंसिटी निकालने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो अगर थीटा वन के लिए हम काम करें इंटेंसिटी के ऊपर, तो थीटा वन के लिए इंटेंसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 √आई वन आई टू, और यहाँ होता है कोस थीटा, है थीटा पहले चुके हैं इसलिए मैं एक एंगल नाम दे रहा हूँ जिसका नाम है क्यू, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है अपने थीटा वन के लिए, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा थीटा वन के लिए इंटेंसिटी है वो मैंने आई डैश मान ली, और यहाँ पे आई वन की जगह आई मान लिया, सेम इंटेंसिटी, और यहाँ पे हो गया आपका 2 आई, और इसकी वैल्यू जो मैंने ले ली उसकी वैल्यू मैंने 1 ले दी, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका कोस 0, तो यानी कि जो इंटेंसिटी आपकी है 1122 क्या हो गया 4 आई आ जानी है, जिसको माना गया है के, जो हमें दी गई है, ठीक है। सिमिलरली थीटा टू के लिए मैं करूंगा, थीटा टू के लिए काम करूंगा, तो उसके लिए क्या हो जाना है एंगल, अच्छा देख यहाँ पे क्यों रखे हैं, थीटा वन की वैल्यू 2 पाई है ना, यहाँ पे 2 पाई आएगी, ठीक है। कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ध्यान रखना है ना। ऐसे ही थीटा टू के लिए काम करूँ तो यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी मान ली आई डबल डैश, ठीक है, ये हो गया आई वन प्लस आई टू, और यहाँ पे बन गया 2 √आई वन आई टू, यहाँ पे मैं आई आई लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल आपका आया 2 पाई बाई 3 आया, ये एंगल आता है, ठीक है। चेंज कर लो, वैल्यू ले लो। तो भाई इसके लिए मैं सोल्व करता हूँ उसे, तो ये मेरा आई प्लस ये भी आई और प्लस ये 2 आई बन जाना है, और कोस 2 पाई/3 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है, सोल्व कर लेना मिल जाएगा। इससे खत्म हुआ, माइनस बचा, तो इंटेंसिटी कितनी बची, तो यहाँ पे बचती है आई। तो अब मेरे पास जो निकल के आता है भाई, अब मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो निकल के ये आता है कि जो मेरी आई डैश है वो तो मेरी 4i = में के है, जो गिवन है मेरे को, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन से मेरा निकल के आता है आई डबल डैश इजिकल टू, ये मेरा हो जाना है आई, ठीक है। अब मुझे बता मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट ना कर दूँ तो क्या हो जाएगा आई डैश, तो के बाई 4 ना हो जाएगी, तो यानी कि आई डबल डैश क्या है मेरी के बाई 4 है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर से समझ इसको कैसे कैसे हुआ भाई, आपने को क्या निकालना है,
अपने को निकालना है कि प्रकाश की तीव्रता क्या होगी जब हमारा पथांतर ये हो। जब पथांतर की बात आ गई है, इंटेंसिटी की बात आ गई है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास एक ही है। रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है ना? ये फॉर्मूला है। अब मेरे को एंगल चाहिए, एंगल एक बार 2 पाई आ जाएगा, इसके लिए एक बार एंगल चाहिए 2 पाई/3 आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे। ये तो अपन को, ये तो हमें दिया हुआ है ना, के ये दिया हुआ है, सेकंड डे निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए आई की जगह रखेंगे हम k/4 रखेंगे। आई बात समझ में? हाँ, तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो बात आती है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब सेम हो जाना है, फॉर्मूला ये लगना है, ठीक है। इसे अपना ट्राई करना, ठीक है। एंड अब जो है इसमें एक क्वेश्चन हम करें अगर कोई सा, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है ना, ब्रूस्टर लॉ यूज होता है उसके अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है कि वायु से कांच में संक्रमण, संक्रमण ट्रांजिशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, के लिए ब्रूस्टर कोण क्या है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ब्रूस्टर कोण क्या है? हालांकि ये उसमें नहीं पढ़ा हमने। जहाँ पे कांच का अपवर्तनांक क्या है गिलास का, वो दे रखा है 1.5, ठीक है। तो बेटा इसके लिए एक चीज याद रख ले, इसके फॉर्मूले के लिए कि जो ब्रूस्टर लॉ होता है ना हमारा, वो होता है आपका N = tan IP, ठीक है। ये होता है, ये ध्रुवण कोण होता है। आईपी क्या होता है यहाँ पे? आईपी क्या है? पोलराइजेशन एंगल है, पोलराइजेशन एंगल, यानी कि ध्रुवण कोण है ये, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है? ट्रांजिशन निकालना है, यानी आईपी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी रखी है? ये दे रखी है tan IP। अब आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इधर जाएगा tan इनवर्स में, tan इनवर्स 1.5। अगर यहाँ तक क्वेश्चन कुछ नहीं गिवन है, अगर गिवन होता है वैसे, ठीक है, नहीं है तो यहाँ छोड़ सकते हो। अदरवाइज गिवन होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 56.3 एंगल, इतना बन जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लोगे। 589 नैनोमीटर तक दे देगा एक वर्णीय प्रकाश वायु की जल की सतह। भाई कोई मान के जल की सतह है, जल की सतह हमने ऐसे मान ली, ठीक है। और इस पे कोई प्रकाश आके गिर रहा है, आपतित हो रहा है, तो आपतित की जो वेवलेंथ है वो λ1 मान लेंगे, वो दे रखी है 589 नैनोमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻⁹ मीटर होता है, ओके। अब मुझे बता, पानी से ऊपर यहाँ तो एयर ही है ना, वायु है ना, तो वायु में जो चाल होती है प्रकाश की वो कितनी होती है? 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है ना। अब जिन्होंने ये दे रखा है जल का अपवर्तनांक, अब जल का अपवर्तनांक यानी कि इसका दे रखा है वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है? ए के में, तो यानी कि ANW क्या है आपका? वो दे रखा है 1.33। इतनी बात तो हमारी गिवन है ना? क्या है? इतनी बात गिवन है। अब मुझे एक बार बता, यहाँ पे टक्कर मारेगा तो कुछ प्रकाश परावर्तित होगा, कुछ अपवर्तित होगा। जो परावर्तित है वो तो अपना यहाँ से टक्कर मार के ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके। उसका ना तो चेंज होगा क्या? वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ का जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लो रिफ्लेक्टिंग, ये जो सेम 589 नैनोमीटर का, क्योंकि मीडियम सेम है, ठीक है, मीडियम सेम है। आई बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन क्या है? अपवर्तित प्रकाश। अब ये अपवर्तित प्रकाश कहाँ जाएगा? अपवर्तित प्रकाश जो जल के अंदर जाएगा, हो सकता है यहाँ नॉर्मल डाल दूं मैं, थोड़ा सा ऐसे निकल जाए इधर की तरफ, ठीक है। तो इसकी निकालनी है हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ठीक है। अब इसमें आपने देखना होगा कि इसका रिलेशन क्या होता है। भाई बी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक सूत्र ध्यान रखना है कि C = क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी = क्या होती है? C/λ होती है, ये होती है ना, C क्या होती है? C/λ। अच्छा एक चीज और बतानी है, इस जो ये गुजरा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे निकाल देंगे C/λ से। C की वैल्यू पता है कितनी है? 3 × 10⁸ ये ए वाला ही है अभी, ठीक है। और लैम्डा कितना है? 5 × 10⁻⁹ मीटर। इसे सोल्व कर लेंगे, है ना, सोल्व करके अपना आंसर ले लेंगे। इतना काम तो होता है परावर्तित प्रकाश के लिए। अपवर्तित के लिए जब हम जाते हैं आगे, तो अपवर्तित में आपको एक चीज ध्यान रखना है, चलो भाई पकड़ो, ठीक है। तो अपवर्तित के लिए जाते हैं बी पॉइंट। तो अपवर्तित प्रकाश के लिए हमें देखना होगा हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, फॉर्मूला, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ANW = जो होता है आपका, बात करें तो लैम्बडा की फॉर्म में बात करें तो पहले एयर की आती है, फिर वाटर की आती है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? वाटर की निकालनी है, तो वाटर की पहुंच की वेवलेंथ इधर λA/में, ये आपका नीचे आ गया। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर ले लेंगे, है ना। λA जो है सेम निकलेगी हमारी, कितनी? 589 10⁻⁹ मीटर, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1.33 मीटर, है ना। तो हम निकाल लेंगे। इसी को आगे बढ़ाए तो, क्योंकि हमें स्पीड भी निकालनी है, पर मीडियम के अंदर, मीडियम कौन सा है? पानी का है, पानी के अंदर स्पीड क्या होगी वो भी देखना है।
तो पानी के अंदर स्पीड जो होती है उसके लिए फिर से एक फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं हम, जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है क्या, एन इजिकल टू प्रकाश में चाल अपॉन में मीडियम में चाल। तो एन पता है, सी पता है, वी निकाल लेंगे, है ना। तो वी जो आपका वी निकालना है, वी पहुंच गया इधर सी अपॉन में एन। सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू सी पावर 8, और ये दे रखा है 1.33। इसे कर लेंगे सोल्व, हो जाएगा। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसे बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वो कहता है कि कांच का अपवर्तनांक है, थर्ड का फर्स्ट वाला, कांच का अपवर्तनांक है वो है आपका 1.5। ठीक, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या होगी ये बताना है। जबकि सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड होती है वायु में, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले इसमें देखो, सबसे पहले चीज हमें गिवन देखनी है। गिवन क्या क्या है भाई, कांच का यानी कि एन गिलास दे रखा है, कितना 1.5 दे रखा है। निकाल ले क्या है, कांच में चाल निकाल लिया, और अच्छा क्वेश्चन है भाई, 1 2 नंबर के लिए, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है अपवर्तनांक का, प्रकाश में चाल अपॉन में माध्यम में चाल। माध्यम क्या है कांच का, तो इसकी जो वैल्यू 1.5, सी की वैल्यू और वी निकालना है, हो जाएगा सोल्व। ये हो जाएगा 1.5, ये पहुंचा ऊपर 15 दूनी 30, यानी कि 2 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, इतना हमें करना है इसके अंदर, है ना। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन है किसके अंदर, इसमें ही बी क्वेश्चन, इसमें बी दे रखा है कि क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। यदि हाँ करती है तो लाल तथा बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलेगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान देना है। आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है जिसका नाम होता है कोची सूत्र, है ना। कोची फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसका जो अपवर्तनांक है म्यू, म्यू मतलब सॉरी एनी रखो, ये अपवर्तनांक इफेक्टिव इंडेक्स है। वो डिपेंड करता है ए प्लस में बी अपॉन लैम्डा की पावर 2 प्लस में सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन वी होती है, सी अपॉन वी हो गई ए प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन में लैम्डा की 4 डैश 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 डैश। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वी है, अब देखो ये वी जो है यहाँ पे वी, वी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ के ऊपर, कर रहा है ना। अब मुझे बता दो इसके अंदर कि जो आपका विबग्योर होता है, उस विबग्योर में जो लैम्बडा होता है, वेवलेंथ होती है किसकी, वायलेट रंग की, वो छोटी होती है इससे, रेड कलर से होती है। ठीक है, होती है ना, यानी वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की है। अब देखो यहाँ संबंध कैसा हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो रहा है वेवलेंथ से। इसलिए जो वेलोसिटी जो स्पीड होगी ना, स्पीड जो होगी कौन से कलर की, वायलेट कलर की, वायलेट यानी नीले रंग की, उसके अंदर जो प्रकाश चलेगा वो भी धीमा चलेगा, किससे, स्पीड ऑफ रेड कलर से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। इसे लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यंग यंग एक्सपेरिमेंट को भी दिखाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है, वो कहता है कि यंग के द्विसलिट या द्विझिरी बोलते हैं हिंदी में, द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों की बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी